तो ना तो सत्ता पक्ष विपक्ष के बीच कोई बातचीत हो रही है, ना ही इस गतिरोध को सुलझाने के लिए कोई प्रयास किया जा रहा है। ऐसे में जो पहला सप्ताह था इस दूसरे हिस्से का, वो पूरी तरह से धुल चुका है। क्या कोई गुंजाइश है? और आखिर बीजेपी राहुल गांधी के बयानों को लेकर इतनी आक्रामक क्यों है और कांग्रेस के पास इस आक्रामकता का क्या जवाब है? इन्हीं सवालों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ सुजाता पॉल, कांग्रेस की प्रवक्ता, जुड़ रही हैं। अनिल शुक्ला जी, बीजेपी के पूर्व सांसद, वो भी हमारे साथ जुड़ गए। साथ ही विनोद अग्निहोत्री जी, वरिष्ठ पत्रकार, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। सुजाता जी, सबसे पहले आपके पास ही आना चाहेंगे। आज स्पष्ट कर दिया गया, बीजेपी के अध्यक्ष जो हैं वो खुद ही मैदान में उतर आए और उन्होंने सीधे तौर पर यह कहा कि जो बयान है जिस पर सबसे ज्यादा आपत्ति है बीजेपी को, वो ये है कि राहुल गांधी का ये कहना कि भारत में लोकतंत्र जो है वो पटरी से उतर गया है और इसके लिए अमेरिका और यूरोप जो है वो मूक दर्शक बनकर नहीं रह सकते हैं। ये बयान एक तरह से इन दोनों ही देशों को अपने घर के मामले में घुसाने की कोशिश है। अखिलेश जी, आज जमाना बदल गया है और पूरी दुनिया जो है, आप एक खबर आएगी और पूरी दुनिया में फैल जाएगी। तो नड्डा जी को शायद ये नहीं पता कि अ से अपमान की बजाय अ से अडानी की बात होनी चाहिए, म से माफी की जगह म से मोडानी की बात होनी चाहिए, जिसके लिए जेपीसी जब तक नहीं बनेगी तब तक गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी, जवाबदेही नहीं होगी। अगर प्रचंड बहुमत की सरकार है जो कह रही थी कि भाई हम तो कांग्रेस मुक्त भारत करने जा रहे हैं, वो कांग्रेस से आज इतना डरी हुई है कि आज उन्होंने संसद को ही म्यूट कर दिया। यही तो है लोकतंत्र की हत्या। मगर सरकार की दुविधा मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि अगर वो चर्चा करने को तैयार हो जाते हैं, राहुल जी को बोलने देते हैं, तो ऑब्वियस है कि मोडानी के ऊपर सवाल उठेंगे, जेपीसी के ऊपर सवाल उठेंगे और प्रधानमंत्री जी के ऊपर। परंतु जब हम अपमान की बात करते हैं तो इन्हें अपने सजेशंस जो है वो मोदी जी को जाके देने चाहिए, जिन्होंने जापान में जाके कहा था कि नोटबंदी हुई तो लोग जो है वो खाना बनाने वाले को पैसा नहीं दे पा रहे थे अपनी बेटी की शादी में। ये है देश का अपमान। देश का अपमान उन्होंने तब किया जब देश के लोकतंत्र में वो देश के वोटर्स के सामने आके कभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते, भाषण जरूर देते हैं, लेकिन वो इंडियन डायस्पोरा के सामने एक बड़े बड़े इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं और कैंपेन मैनेजर बन जाते हैं। मगर दरअसल प्रॉब्लम यहाँ नहीं है, प्रॉब्लम है कि आप शाकाल बनना चाहते हैं, आप हर चीज को कंट्रोल करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि कौन क्या कहे, कौन ना कहे, कौन क्या खाए, कौन क्या पहने, वो आपके हिसाब से चलेगा। लेकिन आपको एक मजेदार बात बताती हूँ कि जब ये क्लोन बनाना चाहते हैं तो मैंने सोचा कि क्लोन का जो हिंदी शब्द होगा वो ढूंढ लेती हूँ। तो क्या निकल के आया? बिना नर मादा के संयोग के किसी वनस्पति या प्राणी की कोशिका को प्रयोगशाला में विकसित करके बनाई गई उसकी हूबहू प्रतिकृति। तो ये चाहते हैं कि हर व्यक्ति ऐसी प्रतिकृति बन जाए जो ये चाहते हैं। ऐसा लोकतंत्र नहीं होता। लोकतंत्र में हर एक को बोलने की। ठीक है सुजाता जी, आपने अपनी बात रख ली है। अब जी, आपने अपनी बात रख ली। अनिल शुक्ला जी हमारे साथ हैं, पूर्व सांसद हैं बीजेपी के। बल्कि देश के लोकतंत्र का अपमान आज सबसे ज्यादा हुआ। लोकतंत्र की हत्या संसद में हुआ, यानी कि लोकतंत्र के मंदिर में। उसकी जिम्मेदारी तो अध्यक्ष की है। ठीक है, आपकी बात हो गई जी। ठीक है अनिल जी, आपने सुना होगा सुजाता जी ने काफी लंबा वक्त लिया और जो उनकी तमाम भूमिका थी उन्होंने अपने सारे मुद्दे रख दिए। एक ही मुद्दे नहीं है उनके, तमाम मुद्दे हैं। वो कह रहे हैं कि लोकतंत्र की हत्या हो चुकी है, जैसा ये चाहते हैं वैसे ही लोगों को बनाना चाहते हैं, विपक्ष की आवाज को कुचला जा रहा है। एक के बाद एक आरोपों की झड़ी कांग्रेस पार्टी लगातार लगा रही है। हालांकि वो ये जवाब नहीं दे रहे हैं कि जो राहुल गांधी को के बयान को लेकर के सवाल पूछा गया था उसका जवाब उनके पास नहीं है। देखिए, जो हालत है कांग्रेस की, ये जो है ना तो 2014 में अपना विपक्ष का नेता बना पाए, ना 2019 में अपना विपक्ष का नेता बना पाए, और अब आने वाले 2024 में भी विपक्ष का नेता नहीं बना पाएंगे। क्योंकि जो इनकी जिस तरीके से इनका बातचीत करने का तौर तरीका है और जिस तरीके से इतना बड़ा देश है उसकी बातें रख जाकर दूसरे देशों में रख रहे हैं। अगर आपको कोई बात कहनी है तो अपने देश में आप कहिए, आप दूसरे देशों में जाकर के दूसरे देशों से सहयोग मांगे और ये कहें कि साहब यहाँ लोकतंत्र खतरे में, लोकतंत्र खत्म हो गया, जबकि हिंदुस्तान का लोकतंत्र जो है दूसरे लोगों के लिए। जी, मुझे शुक्ला जी की आवाज। जी एक मिनट शुक्ला जी, कुछ समस्या आ रही तकनीकी, सुजाता जी के पास आपकी आवाज नहीं जा रही है। सुजाता जी, हम इसको अभी ठीक करने का प्रयास करते हैं, आपसे दोबारा इस पर संपर्क करेंगे और कोशिश करेंगे कि आप तक अनिल शुक्ला जी की आवाज जाए। लेकिन विनोद अग्निहोत्री जी हमारे साथ हैं। विनोद जी,
आप किस तरह से देख रहे हैं जो गतिरोध बना हुआ है? अमूमन ये होता है कि जब इस तरह का गतिरोध होता है तो पक्ष में और विपक्ष के बीच में कोई ना कोई एक बातचीत का रास्ता निकलता है ताकि जो गतिरोध उसको सुलझाया जा सके और सदन जो है सुचारू ढंग से चल सके। लेकिन अभी तक ऐसे कोई भी संकेत ना तो सत्ता पक्ष की ओर से न विपक्ष की ओर से मिले हैं। देखिए अखिलेश जी, मैं तो पार्लियामेंट बहुत लंबे समय से कवर करता रहा हूं। पार्लियामेंट्री अफेयर मंत्री की बड़ी भूमिका होती है। आप भी अटल जी के समय में रिपोर्टिंग करते थे जी। प्रमोद महाजन की भूमिका याद करिए, किस तरह वो सबसे बात करते थे। इसी तरह गुलाम नबी आजाद नरसिम्हा राव के समय से किस तरह बात करते थे लोगों से। इसी तरह देवगौड़ा और उस समय भी जो पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर थे वो लोग किस तरह संवाद रखते थे। आज की स्थिति क्या है? आज संसदीय कार्य मंत्री पहली बात कौन है? मैं तो जानता हूं, आम आदमी को पता ही नहीं होगा कौन है संसदीय कार्य मंत्री। जिसकी सबसे बड़ी भूमिका होती है सदन चलाने की, वो संसदीय कार्य मंत्री की होती है और वो एक पुल का काम करते हैं पक्ष और विपक्ष के बीच में। जब ईरान और अरब के बीच में बातचीत हो सकती है और चीजें हल हो सकती हैं जिनमें सदियों की दुश्मनी इस समय चल रही, तो भारतीय जनता पार्टी की मौजूदा सरकार और कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में जो विपक्ष है के बीच में क्यों नहीं कोई रास्ता निकल सकता है? बातचीत तो हो, संवाद तो हो। क्या कोई इस तरह की कोशिश की गई सरकार की तरफ से कि ऑल पार्टी मीटिंग बुला करके और बात किया जाए जिसमें विपक्ष के लोग भी हों? या संसदीय कार्य मंत्री ने क्या नेता विपक्ष को, विपक्षी नेताओं को अप्रोच किया? मेरी तो जानकारी में ऐसा कुछ नहीं है। तो गतिरोध तो बना ही रहेगा। जब दोनों पक्ष अड़ जाए, नाक का सवाल बना ले, वो कहेंगे राहुल गांधी माफी मांगे और वो कहेंगे जो है जेपीसी जब तक नहीं होगी तब तक जो है हम नहीं बनेंगे, तो फिर कैसे बात निकलेगी? यानी संसद चलाने में दिलचस्पी न सत्ता पक्ष की है न विपक्ष की है। विपक्ष तो हमेशा अपनी बात बनवाने के लिए संसद ठप करता रहा, इस बार सत्ता पक्ष भी कर रहा है। तो बड़ी अजीब सी स्थिति में गतिरोध फंस गया देश। मुझे लगता है राष्ट्रीय स्तर पर इस पर हस्तक्षेप करना चाहिए बड़े नेताओं को, सत्ता पक्ष के भी और विपक्ष के भी, और इस स्टेलमेट को, इस गतिरोध को तोड़ना चाहिए। जो बातचीत हो सदन के अंदर हो, संसद के अंदर हो। अब जहां तक राहुल गांधी के बयान की बात है तो वो तो कांग्रेस प्रवक्ता उसकी अपनी सफाई दे, लेकिन ये जरूर है कि राहुल गांधी ने जो कल कहा है कि भाई मुझे अपनी बात, 4 मंत्रियों ने मेरे खिलाफ चूंकि बोला है तो मुझे अपनी बात कहने का हक है सदन के अंदर, तो ठीक है, ये स्पीकर तय करेंगे उनको क्या करना है और राहुल गांधी सदन में अपनी स्थिति स्पष्ट करें। अब माफी मांगना नहीं मांगना सदन के अंदर ही होगा, जो भी होगा सदन के अंदर होगा। खाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो माफी नहीं मांगी जाएगी क्योंकि मामला सदन तक पहुंच चुका है। तो मुझे लगता है कि देश हित में सत्ता पक्ष अभी बजट पारित होना है। अगर यही स्थिति रही तो बजट कैसे पारित होगा? और यह शोर शराबे में पारित हो जाएगा बिना चर्चा के, वो भी अच्छा नहीं है। तो कम से कम सरकार और विपक्ष दोनों बैठे हैं, क्योंकि लोकतंत्र में विपक्ष और सत्ता पक्ष दुश्मन नहीं होते हैं, प्रतिद्वंदी होते हैं। तो ये एक दूसरे के वैचारिक विरोधी होते हैं, लेकिन शत्रु कदापि नहीं होते। हमने तो मतलब राजीव गांधी के जमाने से और अटल जी, नरसिम्हा राव, मनमोहन सिंह और देवगौड़ा, गुजराल, तमाम सरकारों को और मौजूदा सरकार भी देखा कि किस तरह से संवाद रहता था पक्ष विपक्ष के बीच में और रास्ता निकल आता था जी। तो मैं तो उम्मीद करता हूं कोई रास्ता निकलना चाहिए। ठीक है, शुक्ला जी को मैं लाना चाहूंगा। शुक्ला जी, आपकी बात अधूरी रह गई थी क्योंकि आपकी आवाज जो है सुजाता जी तक नहीं जा पा रही थी, लेकिन जो बात विनोद जी कह रहे हैं कि जरूरी है कि सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों मिलकर काम करें, लोकतंत्र में जरूरी है। लेकिन बीजेपी जिस तरह से अड़ी हुई है कि राहुल गांधी माफी मांगे और वही कांग्रेस कह रही है कि किसी भी सूरत में राहुल गांधी माफी नहीं मांगेंगे, तो ऐसे में आपको कोई गतिरोध का हल निकलता हुआ दिखाई दे रहा है या ये मान करके चला जाए, जनता ये मान ले कि ये जो बजट सत्र का दूसरा हिस्सा है इसमें अब कोई काम नहीं होगा? देखिए, ऐसा है कि माननीय मोदी जी देश के जनता के द्वारा चुने हुए प्रधानमंत्री हैं और दूसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं और ज्यादा सीटों से चुनाव जीत करके आए हैं और उनकी छवि पूरे देश में और पूरे विदेश में, सारे देशों में जो है सबको पता है। अब उस तरह से पार्लियामेंट के अंदर, मैं भी मेंबर पार्लियामेंट रहा हूँ, तो पार्लियामेंट में आप आते हैं, ठीक है, आपका 105 में अधिकार है कि आप पार्लियामेंट के अंदर अपनी बातें बोल सकते हैं, लेकिन उनको आपको ऑथेंटिकेट करना होता है। आपको अगर ऐसे अनर्गल आप किसी कुछ नहीं बोल सकते, और इसीलिए निशिकांत दुबे जी ने इनको नोटिस दिया है और उस नोटिस में इनको अपने जो समर्थन में इन्होंने उस दिन कहा भी था कि जब वहां पे स्पीकर ने कहा कि आप जो कुछ भी बोल रहे हो उसको आप ऑथेंटिकेट करिए, तो बोले ठीक है मैं कर दूंगा, लेकिन एक फोटो दिखा रहे थे। वो फोटो से कोई ऑथेंटिफिकेशन तो नहीं होता है। कोई किसी के साथ बैठ के फोटो खिंचा सकता है, कोई किसी के साथ बैठ के हवाई जहाज में जा सकता है, तो ये कोई ऑथेंटिफिकेशन तो नहीं होता है। तो उन सब चीजों को लेके आना चाहिए, इसीलिए इनको नोटिस दिया गया है। अब नोटिस के जवाब में अपने कागज उनको देना चाहिए, क्योंकि विशेषाधिकार तो वहां पे बोलने का है, तो विशेषाधिकार अगर हनन किसी को होता है तो उसका भी जवाब देंगे, इसलिए नोटिस दी गई है।
अब अगर नोटिस का नहीं जवाब देते हैं तो स्पीकर इस पर डिसीजन ले सकता है और इनकी सदस्यता भी जा सकती है। यहाँ तक स्थिति है। इसलिए मैं समझता हूँ कि जो कुछ भी इन्होंने पार्लियामेंट में बोला है माननीय मोदी जी के खिलाफ, उसको ला करके प्रूव करें जी। और इसके बाद पार्लियामेंट चलेगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर ये प्रूफ तो पार्टी बीजेपी ये नहीं कह रही कि क्या नाम है माफी मांगे, वो कह रहे या तो प्रूफ करें या माफी मांगे। ठीक है, दो बातें कह रही है, या तो प्रूफ करो, आइदर यू ऑथेंटिकेट द स्पीचेस यू हैव गिवन इन द पार्लियामेंट, आर यू फॉर ठीक है। सुजाता जी ये कह रहे हैं कि बीजेपी साफ कह रही कि माफी मांगे या फिर ऑथेंटिकेट करें, लेकिन मुद्दा ये भी है सुजाता जी कि जिस तरह से कांग्रेस पार्टी कह रही है कि राहुल गांधी माफी नहीं मांगेंगे, क्या आपको लगता है कि आने वाले वक्त में ये एक ऐसा बड़ा मुद्दा बन सकता है जो कि कर्नाटक चुनाव तक जारी रहेगा? क्योंकि बीजेपी चाहती है कि ये पूरे देश में जाए। कल रविशंकर प्रसाद ने कहा कि देश भर में इसे लेकर आंदोलन भी होगा। विनाश काले विपरीत बुद्धि। आप कुछ चीजें कभी कभी कर सकते हैं, वही चीज हर समय नहीं कर सकते, पहली बात। दूसरी बात, संसदीय कार्य मंत्री की बात अभी क्योंकि हमारे मित्र कह चुके हैं उस पर नहीं जाऊंगी। सत्ता विपक्ष की आपने बात करी, भाई सत्ता और विपक्ष की बातों की जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की है ना, संसदीय कार्य मंत्री की। लेकिन अगर आप गुलामी में ही बैठे रहेंगे, एक व्यक्तिवादी पॉलिटिक्स करेंगे, लोकतंत्र में आप एक व्यक्ति के लिए आप पूरी संसद को स्टॉल करेंगे। तो मैं पिछले साल की एक रिपोर्ट देख रही थी जिसमें जो लोकसभा सचिवालय की एक रिपोर्ट थी जिसके हिसाब से प्रति घंटा 1,60,00,000 रुपए खर्च आता है संसद को चलाने के लिए। तो ये 5 दिन का जो गतिरोध हुआ, इसमें कितना खर्चा हुआ, ये लोगों का पैसा है। तो सरकार ही अगर पार्लियामेंट को स्टॉल कर रही है तो ये किसकी जिम्मेदारी है? और दूसरी बात, आपने मुझे कहा कि मैंने जवाब नहीं दिया, मैं बिल्कुल साफ कर दूं कि राहुल गांधी जी ने जो कहा है वही सच्चाई है कि लोकतंत्र इस वक्त अटैक पे है मोदी सरकार के द्वारा। हर इंस्टीट्यूशन अटैक पे है मोदी सरकार के द्वारा। और उन्होंने जो बातें कही हैं उन्हीं से तो भाग रहेंगे, क्योंकि कैच 22 सिचुएशन है। अगर इस पर वो चर्चा कराएंगे तो क्या होगा, वो डिफिकल्ट क्वेश्चंस जो है मोडानी के ऊपर पूछेंगे। और अगर वो उनको रोकते हैं तो लोकतंत्र की हत्या तो उन्होंने करके दिखा दी। तो पूरी दुनिया में जाइए ना, दुनिया देख रही है कि आप क्या कर रहे हैं। अगर संसद में आप राहुल गांधी को नहीं बोलने दे रहे हैं तो ये बता रहा है कि आप जवाब नहीं चाहते। और अभी तो एक नई बात आ गई कि या तो वो ऑथेंटिकेट करे और या फिर वो माफी मांगे। ये वाला वर्जन पहले नहीं सुना मैंने, और मुझे पक्का यकीन है कि आपने भी नहीं सुना होगा। तो अब ये वर्जन जो है धीरे धीरे बदलते जाएंगे भाजपा के, जब ये देखेंगे कि प्रचंड बहुमत की सरकार है परंतु मुट्ठी भर कांग्रेसी जिनको वो बताते हैं, आज उनके सवालों के जवाब इनको देने पड़ेंगे। जेपीसी को अगर इन्होंने नहीं गठन किया तो हम मुद्दे से भागने नहीं देने वाले, क्योंकि मोदी जी के अडानी से रिश्तों का नाता जो है वो आपको बताना पड़ेगा इस देश को। वो विपक्ष के नाते हमारी जिम्मेदारी आपसे पूछने की। तो माइक को म्यूट करके क्या फायदा होगा? जी विनोद जी, जाते जाते आपसे संक्षेप में ये समझना चाहेंगे कि जिस तरह से ये बात हो रही है कि राहुल गांधी की मेंबरशिप, उस पर बात ले आई है बीजेपी। निशिकांत दुबे ने एक नोटिस भी दिया है, प्रिविलेज कमेटी में मामला भी चल रहा है। राजनीतिक तौर पर आपको क्या लगता है कि ये फैसला जो है क्या बहुत सोच समझ करके लिया जाएगा और इसके परिणाम क्या होंगे? क्या इसके बारे में आकलन बीजेपी ने कर लिया होगा? नहीं, बीजेपी आकलन तो करेगी। अब उसको ये तय करना पड़ेगा कि वो बड़े घाटे का सौदा करे या छोटे घाटे का सौदा करे। जैसा कि सुजाता जी कह रही थी, अगर राहुल गांधी को बोलने को दिया जाता है तो जाहिर है वो सारी बातें कहेंगे, वो हिंडनबर्ग रिपोर्ट का हवाला देंगे, अडानी की वाली बात कहेंगे, प्रधानमंत्री जी के ऊपर निशाना साधेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री जी के भाषणों का भी जिक्र करेंगे, अपने भाषण से तुलना करेंगे, वो सब करेंगे और अपने जवाब देंगे। तो वो सारी बातें रिकॉर्ड पे आएंगी। अब अगर उनको फिर एक्सपेंस कर दिया जाता है तो फिर उनका आरोप जो है वो लगाने को मौका मिलेगा कि देखिए साहब, हम जो बोलते हैं वो एक्सपेंस कर दिया जाता है। और अगर उनको नहीं बोलने दिया गया और तो वो फिर वो कहेंगे देखिए भाई यही तो कह रहा था कि संसद में बोलने नहीं दिया जाता, मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा है। और अगर कहीं निशिकांत दुबे जी की याचिका के आधार पर उनकी सदस्यता निलंबित कर दी गई या रद्द कर दी गई तो और बड़ा उनको एक मुद्दा मिल जाएगा कि देखिए जो है हम बोलते थे, हमारी सदस्यता रद्द कर दी गई, तो विक्टिम कार्ड खेलने का मौका मिल जाएगा। तो कुल मिलाकर के अब सरकार को तय करना है कि वो राहुल गांधी को विक्टिम कार्ड खेलने दे या उनकी बात आए, थोड़ी रिकॉर्ड पर आए, उसके बाद बात आगे बढ़ जाए। ठीक है। तो छोटे घाटे और बड़े घाटे के बीच में तय करना है। और एक और इतिहास में उदाहरण है कि इंदिरा गांधी की सदस्यता रद्द कर दी थी जनता पार्टी सरकार ने, और उसके बाद का इतिहास सबको मालूम है। मुझे लगता है सरकार में
सत्ता पक्ष में समझदार, जिम्मेदार, गंभीर राजनेता है, वो इन सारी चीजों का आकलन करने के बाद ही कोई फैसला लेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका विनोद जी इस जानकारी के लिए, और अनिल जी और सुजाता जी आपका भी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।